कल रात को वापस कांग्रेस अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री को फिर से लिखा है कि अचानक आप भोखलाए हुए, घबराए हुए आपने अचानक घोषणा कर दी कि जाति जनगणना होने वाली है। शोक मना रहा है सारा देश, पीड़ित है। पहलगाम आतंकवाद हमले जो हुए हैं, चिंतित हैं। एक माहौल अलग सा है, पर उस बीच आपने डेस्परेटली एक घबराए हुए आपने यू टर्न लिया और कहा जाति जनगणना आप कराएंगे। आपने तो राहुल जी को, खरगे जी को, सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अर्बन नक्सल बताया। आपने कहा हम विभाजनकारी हैं, हम विभाजन करना चाहते हैं क्योंकि हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक हो तो सेफ हो, यही तो नारे चले थे ना। पर अचानक प्रधानमंत्री ने अपना मन बदल दिया। ठीक है, क्यों बदले वो अलग की बात है। तो कल कांग्रेस अध्यक्ष जी ने 3 सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, पहला सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव, जो प्रश्नावली आप तैयार करते हैं वो सही तरीके से आप तैयार कीजिए। देखिए, मेरे पास जो सेंसस कमिश्नर है, सेंसस कमिश्नर की ओर से जो प्रश्नावली तैयार की गई है, जो क्वेश्चनेयर है, जो अनुसूची है, इसमें 34 सवाल दिए गए हैं। इस 34 सवालों में से 13वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ है और ये क्या कहता है कि क्या आप एससी हैं या एसटी हैं या अदर हैं। ये सवाल है। ये तो जाति जनगणना ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। एक सवाल, 34 में से एक सवाल, और वो भी क्या आप अनुसूचित जाति के हैं या आप अनुसूचित जनजाति के हैं या आप अन्य कैटेगरी में शामिल होते हैं। तो खरगे जी ने पहले मांग की है, जब प्रश्नावली आप तैयार करते हैं, जो अनुसूची तैयार किया जाता है, उसको ध्यान से तैयार कीजिए, सोच समझकर तैयार कीजिए। सिर्फ गिनती को आप मद्देनजर रखते हुए मत तैयार कीजिए, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है। सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है लोगों की, उसको जानकारी हासिल करने की जरूरत है। तो तेलंगाना मॉडल का उन्होंने जिक्र किया है। तेलंगाना में 56 सवाल पूछे गए। 56 इंच की छाती नहीं, 56 सवाल पूछे गए, और वो सिर्फ गिनती के लिए नहीं, पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है, ताकि संवैधानिक हक सब लोगों को मिले। तो ये पहला सवाल, पहला सुझाव खरगे जी ने दिया है। दूसरा, उन्होंने यही दोहराया है, कांग्रेस पार्टी की मांग जो है कि 50% आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो 1962 में लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको हटाना चाहिए। संवैधानिक तरीके से संशोधन लाना चाहिए, संविधान में संशोधन लाना चाहिए, ताकि ये 50% की सीमा नहीं हो।